श्री हरिराय जी द्वारा विरचित शिक्षा पत्र के अध्ययन के अंतर्गत हमने 2 कारिकाओं के ऊपर विचार किया, जहां आपने ये आज्ञा दी कि हमें उद्विग्न चित्त से प्रभु की सेवा में नहीं जाना चाहिए, और दूसरी कारिका में आपने ये आज्ञा दी कि हमारे मन को और हमारी इंद्रियों को भगवान में निरुद्ध करवाने के लिए हमें निरंतर ही सेवा और कथा पारायण रहना चाहिए, कि जिससे हमारा मन जो है वो अन्य सांसारिक लौकिक वैदिक विषयों के अंदर न जाए और उसका भगवान के अंदर निरोध हो पाए। आगे अब तृतीय कारिका देखें। सेवापि कायिकी कार्या निरुद्धे नैव चेतसा दैहिकं कर्म निखिलं प्रभु सेवोपयोगिनां यथोपकरणादीनां रक्षा तद्वद्विधीयतां भार्यादिष्वनुरागोपि सेवा हेतुक एव हि। की सेवा हो निरोध युक्त चित्त सो ही करनी। अगर प्रभु सेवा में उपयोगी जो पदार्थ हैं, ताकि जैसे रक्षा होए तैसे समग्र दैहिक कर्म करने, और भार्यादिक विषय जो स्नेह सो सेवा निमित्त राखनो, जो सेवा में अनुकूल आवे। तो अब यहाँ शहराई जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि हम अपने शरीर के द्वारा जो भी प्रभु सेवा करते हैं, वो प्रभु सेवा भी चित्त को भगवान में लगाकर करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा मन कुछ और सोच रहा हो और केवल हमारे शरीर के द्वारा ही सेवा की क्रिया चल रही हो। और जो भी पदार्थ हैं, अर्थात अपना शरीर खुद भी, तो हमें अपने शरीर की भी रक्षा या शरीर का भी पालन पोषण आदि जो है वो भी, क्योंकि वो शरीर ही भगवत सेवा में साधन रूप है, इसलिए भगवत सेवा के साधन रूप होने के कारण अपने देह की हमें रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वो सेवा का उपकरण है। और घर परिवार के प्रति हमारे हृदय में जो भी स्नेह है, वो भी क्योंकि वो प्रभु के सेवक हैं, सेवा में तत्पर हैं और अनुकूल हैं, इसीलिए भगवत संबंध से उनके प्रति हमें प्रेम का भाव रखना चाहिए। ये प्रकाश महाप्रभु जी ने निरोध लक्षण के अंदर पुत्रे न प्रिय रति ही कारिका के अंतर्गत स्पष्ट किया है। टीका में अब श्री गोपेश्वर जी इसका विवेचन कर रहे हैं कि सेवा श्री ठाकुर जी की अपने देह सो करनी और काहू सो न करावनी, जो तनुवित्तजा सेवा के अंग के रूप में हमें बताया जाता है। जो कदाचित अपने शरीर से सब सेवा न होए आवे, अपने श्री ठाकुर जी को श्रम हो तो होए, तो सहाय के लिए और सुहू करावनी। तो प्रथम कल्प है कि सेवा स्वयं करनी चाहिए, स्वयं परिचरित भक्त्या, ऐसे श्री महाप्रभु जी भी साधन प्रकरण के अंदर आज्ञा करते हैं। और जब कभी कोई व्यक्ति वृद्ध हो या बीमार हो या शरीर के अंदर सेवा पहुंच पाने की क्षमता न हो, तो उस स्थिति में हमें बहिर्ग सेवा के अंगों के लिए सहायक का समावेश करना चाहिए। पुष्टिमार्गीय वैष्णव होए तथा अपने कुटुंब में समर्पणी मर्यादा होए ताते करावनी। किससे करवानी, तो उसे बता रहे कि वैष्णव होना चाहिए और कुटुंब में समर्पणी मर्यादा होए, मतलब हमारे जाति कुल आदि के व्यवहार से भी अनुरूप हो, उसे हमें सेवा के बहिरंग कार्यों में समाविष्ट करना चाहिए। अवैष्णव से सेवा सर्वथा न करावनी, तो अवैष्णव का भगवत सेवा में प्रवेश नहीं हो सकता है। और जहां लो जितनी सेवा अपने देह सो बने, तहां लो और सो न करावनी। आलस्य करी के लौकिक आवेश न करनो। तो आलस्य वशात हम जैसे अपने नौकरों से करवाते हैं, उस तरह से हमें सेवा के लिए नौकरों को हायर नहीं करना चाहिए, जिसके लिए श्री गोसाई जी भी सिद्धांत मुक्तावली की टीका में आज्ञा करते हैं कि उससे हमारे अंदर मालिक होने का, द्रव्य संपन्न होने का अभिमान बढ़ता है, दीनता प्रकट नहीं होती है, इसलिए ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। अपनी कायासों से ठाकुर जी की सेवा करे तो शरीर इंद्रिय मन सब श्री ठाकुर जी के सन्मुख होए, भगवत संबंध से बहिर्मुख न होए। तो अगर हम स्वयं ही अपने शरीर से सेवा परायण होते हैं
तो हमारा शरीर, इंद्रिय, मन सब कुछ भगवत परायण होता है, जो तनुजा सेवा का परिणाम है कि हमारी अहंता ठाकुर जी के साथ जुड़ती है और हमारे अंदर एक प्रकार की अवेयरनेस पैदा होती है कि ये सब कुछ ठाकुर जी की सेवा के लिए ही है। ताते अवश्य अपने शरीर सो नियम सहित भगवत सेवा करनी, यह नियम राखनो जो इतनी सेवा करी के लौकिक वैदिक कार्य खान पान करनो। जा भांति जैसी प्रीति सो खान पान को नियम है, ऐसी प्रीति सो सेवा जो वैष्णव को मुख्य धर्म है, सो नियम करी के करनी, यह दास को धर्म है। जो मैं सेवा बिना कैसे रहूं, या प्रकार मन विचारी के ज्ञान करी मन को समझावनो, और लौकिक वैदिक अनेक ठोर मन भटकत है, तहां ते मन को निरोध करी के सेवा करे। तो यहाँ ये हमारी जैसी जो प्रारंभिक अवस्था होती है, उस प्रारंभिक अवस्था के विषय में आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि सेवा जो है वो हमें प्रत्येक स्थिति में स्वयं ही करने का नियम रखना चाहिए, और कुछ बेर मिनिमम का हम नियम रखना चाहिए कि इस प्रकार की सेवा या इतनी सेवा तो मैं ही करूंगा और कोई नहीं करेगा। तो हम परिवार पूरा जब सेवा परायण होता है तो सबकी सेवा अपनी अपनी डिवाइडेड होती है कि कोई एक व्यक्ति एक प्रकार की सेवा पहुंचता है, दूसरा व्यक्ति दूसरी सेवा पहुंचता है। तो वो जो उस प्रकार का हमारा सेवा का डिवीजन है, उसमें आग्रह पूर्वक जैसे खाने पीने के हमारे नियम होते हैं, रहने के नियम होते हैं, या वैदिक कार्यों में 3 समय की संध्या करनी है तो करनी है, या सुबह उठ हमें ये स्नान करना है तो करना ही है। तो ये जैसे अनिवार्य धर्म है, उसी तरह प्रभु के सेवक होने के नाते भगवत सेवा यह हमारा अनिवार्य धर्म है। उसमें कोई आनाकानी की या अप एंड डाउन की 1920 करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इतना यदि हम आग्रह रखते हैं तब धीरे धीरे हमारा मन भगवत सेवा में तत्पर होना सीखता है और हमारा शरीर, हमारी इंद्रियों को भी धीरे धीरे ऐसी आदत लगती। तो उस हेतु से ये बात कही जा रही है। प्रथम तो मन को निरोध राखे, जो मन लौकिक वैदिक में जाए तो भगवत सेवा में उद्वेग हो, तब सेवा में श्रद्धा घटी जाए, ताते मन को निरोध करनो। तो मन हमारी इंद्रियों का राजा है, इसलिए मन यदि कंट्रोल में होता है तो मन की आज्ञा के अनुसार इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है। इसलिए उस मन को प्रभु सेवा में लगाना चाहिए, उसे कर्तव्य बुद्धि से परायण करना चाहिए। सेवा संबंधी कार्य बिना बोलनो नहीं, लौकिक वाणी कहे तो मुखरता दोष होए, सेवा में भगवत भाव रूपी रस को तिरोधान होए, ताते मिथ्या वाणी को निरोध करे। तैसे ही मिथ्या क्रिया को निरोध करनो। भगवत सेवा के समय लौकिक वैदिक कार्य कछु आय परे सर्वथा न करनो। जो सेवा संबंधी कार्य छोड़ी के वैष्णव और कार्य करे तो वह कार्य हो सिद्ध न होए, लौकिक आवेश होए। तो हमें अपने शरीर के द्वारा भगवत सेवा में परायण होना चाहिए, और जब हम सेवा परायण हो तो हमें अपनी लौकिक वाणी के द्वारा कोई भी प्रकार का अन्य व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्रभु संबंधी वार्तालाप करने, प्रभु संबंधी सेवा संबंधी ही बातें बोलने, सेवा अतिरिक्त जो कुछ भी कार्य हैं उन सभी कार्यों को स्थगित करके भगवत सेवा के समय हम अनिवार्य न हो तब तक अन्य कोई प्रवृत्ति न जोड़ें, ऐसा स्पष्ट आग्रह हमें रखना चाहिए। जैसा गोपीनाथ जी आज्ञा करते हैं कि उन सभी कार्यों को हमें अनवसर में ही करने चाहिए। तो आपवादिक रूप से कभी कभार हम ऐसा कुछ करने लग जाएं तो अलग बात है, बाकी अपने जितने भी लोक व्यवहार हैं या वेद व्यवहार हैं उन सबको स्थगित करके भगवत सेवा में हमारी प्रायोरिटी से परायणता होनी चाहिए। तैसे ही मिथ्या क्रिया को निरोध करनो। भगवत सेवा के समय लौकिक वैदिक कार्य कछु आय परे सर्वथा न करनो। जो सेवा संबंधी कार्य छोड़ी के वैष्णव और कार्य करे तो वह कार्य सिद्ध न होए, लौकिक आवेश होए। या प्रकार मन, वाणी, क्रिया ये तीनों को लौकिक वैदिक तय निरोध करी भगवत सेवा करे। और दैहिक लौकिक वैदिक कर्म बहुत है, तो यह संसार में रही के न करे तो संसार में अपकीर्ति होए, सेवा में प्रतिबंध होए। ताते लौकिक वैदिक कार्य हो लोकन के दिखाए वे के लिए करे, श्री ठाकुर जी की सेवा सो पहुंची के अनवसर में आसक्ति न करे। या प्रकार प्रभु के अंगीकार योग्य वस्त्र सामग्री करे।
तो यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि लोक वेद के कार्य भी हमें आसक्त चित्त से नहीं करने चाहिए, क्योंकि उससे भी लौकिक आवेश होता है और हमारे अंदर बहिर्मुखता आती है। इसलिए हमें जो है वो सभी लौकिक वैदिक जितने भी हमारे कार्य हैं, उन सभी लौकिक वैदिक कार्यों को स्थगित करके और हमें अपने आप को भगवत सेवा में ही परायण करना चाहिए, ये यहाँ समझाना चाह रहे हैं। या प्रकार प्रभु के अंगीकार योग्य वस्त्र सामग्री करे, पाक आदि की सामग्री की रक्षार्थ और श्री ठाकुर जी की सेवार्थ सब कार्य करे। या प्रकार वैष्णव सेवा करे तो प्रभु अनुभव करावे। तो महाप्रभु जी भी वहां वस्त्र प्रक्षालन आदि भी करके साधन प्रकरण में ये आज्ञा करते हैं कि प्रभु संबंधी प्रत्येक क्रिया हमें स्वयं करनी चाहिए। उसमें सेवा के अंदर कोई बड़ी सेवा, कोई छोटी सेवा, कोई मुख्य सेवा, कोई अवान्तर सेवा, ऐसा प्रभेद अपने यहाँ न तो परंपरा से किया जाता है और न मन में इस प्रकार के कोई डिविजन्स रखे जाते हैं। तो जितनी भी सेवा है वो प्रभु संबंधी है और श्रेष्ठ है। प्रत्येक सेवा के अंदर हमें परायण होना चाहिए, ये हमारा धर्म है। इसलिए ठाकुर जी को सुखकारी हो ऐसे वस्त्र आदि सिलना, वस्त्र आदि का निर्माण करना, ये भी हमें स्वयं करना चाहिए। ठाकुर जी के अरोगे हुए पात्रों को मांजने तक की सेवा हमें स्वयं करनी चाहिए। रसोई आदि जो है वो अति अंतरंग सेवा मानी जाती है, जो स्वामी जी के भाव से, यशोदा जी के भाव से की जाती है। तो उन सब के अंदर भी हमें स्वयं प्रवृत्ति करनी चाहिए। इस प्रकार से यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं। अगर हम इस तरह निरोध पूर्वक सेवा में परायण होते हैं तो धीरे प्रभु प्रसन्न होकर हमें सानुभाव जताते हैं, ये यहाँ कह रहे हैं। जो भार्या स्त्री भगवत सेवा में सहायक होए तो सेवा भली भांति सो होए। या भांति भगवत सेवार्थ भार्या जो स्त्री ताहू में स्नेह राखनो, अपने विषयादिक के अर्थ अनुराग सर्वथा न करें। तामे दृष्टांत कहत है, महादेव जी की स्त्री सती हती सो वाने महादेव जी को कहियो न मान्यो, और श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेकु श्री जानकी जी को स्वरूप धर्यो। सो वार्ता महादेव जी ने जानी, सो महादेव जी तो भगवत भक्त हैं, ताते वाही समय सती को त्याग कियो। पाछे सती दक्ष प्रजापति अपने पिता के यज्ञ में अपनो देह भस्म करी हिमाचल के ग्रह में प्रकट भई। तहाँ अनेक तपस्या की तो हूँ महादेव जी को मन सती पर प्रसन्न न भयो। तब ठाकुर जी ने महादेव जी सो कहो, जो तुम अब मेरो इतनो कहो करो, पार्वती जी को अंगीकार करो। तब महादेव जी पार्वती को व्याही के अपने घर लाए। तब पार्वती ने भगवत लीला महादेव जी सो पूछी, तब प्रसन्न भय। ताते वैष्णव होए के लौकिक विषय के अर्थ स्त्री पर प्रसन्न होए नहीं, भगवत सेवार्थ अनुराग करे। जा प्रकार भगवत सेवा भली भांति सो होए सोई करनो, या भांति सेवा होए तो लौकिक हो करिए। यह कथा स्कंद पुराण तथा रामायण में प्रसिद्ध है। तो इसका सोर्स बता रहे कि पुत्र कृष्ण प्रिय रति ही, इस वचन में महाप्रभु जी ने निरोध लक्षण में इस प्रसंग को मतलब इस भाव को स्पष्ट किया है कि घर परिवार पड़ोसी मित्र आदि जो कोई भी हमारे सब सगे संबंधी हैं, उनके प्रति हमारे हृदय में यदि अनुराग का भाव हो तो वो भगवत सेवा परायण हो और वैष्णव हो, तो ही उस प्रकार का अनुराग उनके प्रति हमारे चित्त में होना चाहिए। अन्यथा लोक में लोगों के साथ किया हुआ जो प्रेम है वो हमारे अंदर लोकासक्ति को बढ़ाने वाला ही सिद्ध होता है। इसलिए आप यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि जो परिवार के लोग हैं वो यदि भगवत सेवा में सहायक होते हों तो उनकी सहायता हम लेते हैं। वो सेवा परायण है, सेवा में सहायक हैं, उपयोगी हैं। उस भाव से उनके प्रति हमारे हृदय में भक्त संबंध से, वैष्णव संबंध से हमारे अंदर प्रेम का भाव जो है वो रहता है। और वो प्रेम का भाव हम रखते हैं, वो लौकिक विषयानुराग की दृष्टि से नहीं रखते हैं, परंतु वो जो भाव है वो हमें केवल और केवल प्रभु के संबंधी होने के कारण रखना चाहिए। जैसा हम उस क्षत्राणी स्त्री के प्रसंग में देखते हैं कि उसने अपने पुत्रों की मृत्यु हो जाने के बावजूद भी लौकिक संबंध से शोक नहीं किया। ऐसा ही हमें कुंभनदास जी की वार्ता में भी देखने मिलता है कि उन्हें भी
जब गोसाई जी ने पूछा कि आपके कितने पुत्र हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा 1.5 पुत्र है, क्योंकि अन्य सभी बहिर्मुख हैं। तो इस प्रकार की जो वृत्ति है वो अगर रखी जाए तो भगवत बहिर्मुख लोगों के साथ हमारा संग कम होता है, उनके प्रति रहने वाली आसक्ति के कारण सेवा में जो प्रतिबंध आदि आते हैं उनकी भी संभावनाएं कम हो जाती हैं, और ऐसे लोगों के साथ प्रेम संबंध होने से ठाकुर जी के अंदर हमारे चित्त का निरोध जल्दी होता है। ये बात यहाँ श्री हरिराय जी समझाना चाह रहे हैं। हाँ स्नेहा। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम राजा। राजा, यहाँ पे पाक आदि सामग्री की रक्षा, मतलब क्या मीनिंग है इसका? मतलब कि उन चीजों को गुप्त रखते हुए अपने परिवार के शुद्ध मन रखने वाले, वैष्णव मन रखने वाले जो परिवार के लोग हैं, सगे संबंधी हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा ये सब सेवाएं हमें करवानी चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे। और खुद हम अगर उसमें पारायण रहते हैं तो ठाकुर जी के अनुरूप बनती है, ठाकुर जी के योग्य सिद्ध होती है। अन्यथा अन्य लोगों का जब भी हम प्रवेश करवाते हैं तो उसके अंदर प्रभु के प्रति प्रेम का भाव न होने के कारण उस प्रकार की सेवाओं के अंदर ठाकुर जी के आरोगने योग्य या स्वीकारने योग्य वो सेवाएं नहीं हो पाती हैं। उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई न्यूनता आ ही जाती है। इसलिए प्रायोरिटी में हमारा आग्रह ये होना चाहिए कि हम स्वयं करें, ये कहना चाह रहे हैं। जी राजा, मतलब अपने हाथ से जितनी अंगीकार हो सके उतनी ठाकुर जी की सामग्री सिद्ध करनी चाहिए, यही मतलब हुआ ना राजा? हाँ, प्रायोरिटी यही है कि हम खुद ही करें, हमसे जितना हो, कम हो तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। पारिवारिक आवश्यकताएं जब हमारी बढ़ती हैं और फिर उतना अगर हम अपने शरीर से नहीं पहुंच पाते तो फिर ज्यादा की परिचर्या के लिए हमें सहायकों का उपयोग करना चाहिए, पर उसकी मर्यादा निर्धारित करनी चाहिए, ये कह रहे। जी राजा, स्पष्ट हुआ राजा। धन्यवाद, प्रणाम राजा। और कुछ है? अच्छा, हाँ स्वाति बहन। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम राजा। राजा, यहाँ जो कह रहे हैं कि मन को निरोध करना और आगे भी मन, वाणी और क्रिया, ये तीनों लौकिक वैदिक सुनिरोध करो, भगवत सेवा करनी। तो महाप्रभु जी जो चेतस सत्प्रवण हम सेवा कह रहे हैं और यहाँ मन पे ज्यादा वेटेज दे रहे हैं, तो वाको कोई विशेष कारण रहेगा? क्योंकि चित्त की कृष्ण प्रवणता तो बहुत बाद में जाकर होती है या धीरे धीरे होती है, परंतु हमें इनिशियली ही जब हम सेवा परायण होते हैं तब से ही हमें अपने मन को जो है वो तो इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, तभी मन के निर्देशन में इंद्रियों की प्रवृत्ति हो पाती है। तो चित्त भले ही बाद में जाकर निरुद्ध हो, धीरे धीरे तनुवित्तजा सेवा करने से होगा, परंतु कम से कम मन को तो इस विषय में हमें पहले तैयार करना पड़ेगा, अन्यथा इंद्रियों की प्रवृत्ति संभव नहीं है। उस दृष्टि से कही गई है बात। अच्छा, सो ये प्राइमरी स्टेज पहले मन को लगाओ, बाद में जो स्टेज आगे आगे बढ़ेगी फिर चित्त प्रवण होगा, ऐसी बात हो रही है ना? हाँ। ओके जी राजा। हाँ कहिए दुष्यंत भाई। धन्य जी प्रणाम। ये अपने चौथी पंक्ति जो टीका में है ना, तो पहले अगर अपन सेवा नहीं कर पाते हो तो पुष्टि मार्गीय वैष्णव हुए। पुष्टि मार्गीय वैष्णव अपने घर का हो या दूसरा हुए? प्रायोरिटी ये है कि परिवार का ही व्यक्ति होना चाहिए। फिर सेकेंडरी ये है कि संप्रदाय में दीक्षित हो तो अच्छी बात है, और कुल जाति के व्यवहार में भी वो योग्य होना चाहिए। और फिर अल्टीमेटली तीसरा ग्रेड उसका ये है कि जनरली कोई भी वैष्णव हो, अन्य संप्रदाय का ही क्यों न हो पर वैष्णव हो, ये लास्ट कंडीशन है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ जी, ठीक है। तथा आगे की पंक्ति जो आ रही है, तथा अपने
कुटुंब में समर्पण ही मर्यादा होय ताते करावनी, तो इससे क्या तात्पर्य है? वही मैंने कहा कि हमारे परिवार की कुल जाति परंपरा के भी अनुरूप होना चाहिए, जो पुराना वर्णाश्रम का आचार है उस हिसाब से। तो शूद्र वगैरह जाति के होते हैं तो उनका नहीं समावेश होता है, तो हम क्षत्रिय हैं तो कम से कम ब्राह्मण और क्षत्रिय होने चाहिए, या हम वैश्य हैं तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए, और कुल के आचार परंपरा आदि का भी जिसे ज्ञान हो उस वो अनुकूलता भी देखनी चाहिए, ये कहना चाह रहे। नहीं पर ये कुटुंब में बता रहे हैं, कुटुंब में तो परिवार आ गया ना, परिवार में समर्पण ही मर्यादा होय ताते करावनी। हाँ, मतलब कि हमारी जो फैमिली है उस फैमिली के अंदर जो लोग समर्थ हों, परिवार का भी व्यक्ति यदि वैष्णव नहीं है तो उसका भी समावेश भगवत सेवा में नहीं हो सकता है, ऐसा समझना है। समर्पणी में अपने को नाम में से लेना चाहिए, मिनिमम शरण दीक्षा, और जो पुराना नियम है उसमें तो सखड़ी रसोई का स्पर्श करना और फिर ठाकुर जी के चरण स्पर्श, झाड़ी भरना वगैरह जो है वो अंतरंग सेवाएं हैं, उनमें ब्रह्म संबंध के बिना अधिकार नहीं मिलता है। समझ में आए, टेंडर सुनाओ जी। ठीक है, आगे देखें। प्रातिकूल्य यथा त्यागः प्रभव संबंधी वस्तुनः धनेषु निस्पृह सेवोपयोगित्वेन रक्षणम। जैसे श्री ठाकुर जी के विनियोग में नहीं आवे ऐसी वस्तु को त्याग करनो, तैसे भार्यादिक जो सेवा में प्रतिकूल होए तो वाको हु त्याग करनो। धन में इच्छा नहीं रखनी, परंतु धन होए तो सेवा भली भांति सो होए, तासु सेवोपयोगी पने ते धन को रक्षण करनो। प्रतिकूल ग्रहम त्यजेत वाला पक्ष अब यहाँ बता रहे कि जो स्त्री प्रतिकूल होए, भगवत सेवा में प्रतिबंध करे, तो वह स्त्री को त्याग करिए, वह में अनुराग न करिए, काहे ते जो प्रभु संबंधी न होए वा को त्याग ही उचित है। यहाँ जो स्त्री पद है वो उपलक्षण से है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भगवत सेवा में प्रतिकूलता, जो उदासीन है उसकी बात नहीं है, पर जो प्रतिकूल है उसके त्याग की यहाँ आज्ञा दी जा रही है। जो काहे ते जो प्रभु संबंधी न होए वाको त्याग ही उचित है। जो प्रभु संबंधी स्त्री न होए तो भगवत भाव में वाको मन लगाइए। पुष्टि मार्ग में श्री आचार्य कुल द्वारा नाम निवेदन होए, मर्यादी होए तो श्री ठाकुर जी को स्पर्श कराइए। तो ठाकुर जी के चरण स्पर्श आदि के विषय में सांप्रदायिक दीक्षा आवश्यक है, इसलिए शरण दीक्षा कम से कम हो तब ठाकुर जी की सेवा का अधिकार होता है। सेवा को होए, मर्यादी न होए तो ऊपर की सेवा कराइए। ये पुराना क्रम फिर से यहाँ बता रहे हैं कि मानो शरण दीक्षार्थी है, परंतु ब्रह्म संबंध, मर्यादी शब्द से मतलब है कि ब्रह्म संबंध दीक्षा न हुई हो तो अंतरंग सेवा में अधिकार नहीं होता है, इसलिए बहिरंग परिचर्या करवानी। प्रतिबंध करे तो शीघ्र ही वाको त्याग करिए। तो यदि प्रतिकूल व्यवहार हो तब उस व्यक्ति का हमें त्याग करना चाहिए। और धन में आसक्ति न रखे, निष्प्रह होए के रहे, धन की रक्षा करे, ना ही यह उत्तम उत्तम कहे। तो धनम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चे त्यक्तुम न शक्यर्थे कृष्णार्थे तत्प्रयुञ्जित कृष्ण अनर्थस्य मोचकः। ये जो महाप्रभु जी की पंचपद्यानी में आज्ञा है उसी को यहाँ आप समझा रहे कि वैसे तो जो द्रव्य होता है वो हमारे हृदय में, हमारे चित्त में रजोगुण की वृद्धि करवाता है, इसलिए धन में हमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। निष्प्रह होए के प्राप्तम सेवेत निर्मम के सिद्धांत के हिसाब से जो कुछ भी हमें प्राप्त है उसका हमें विनियोग ठाकुर जी की सेवा में करना चाहिए, कि जिससे वो हमारे अंदर हमारी चित्तवृत्ति को खराब न करे। और यह कलिकाल है, या काल में जीव को धीरज तत्काल छूटी जाते, तो धन की रक्षा न करे तो धन सब उठ ही जाए,
पाछे जीव को धीरज न रहे, तब धन के लिए बहुत दुख पावे, सो न करे। तो द्रव्य के वस्तुतः उपयोग हमें ठाकुर जी के लिए नहीं होता है, परंतु द्रव्य की आवश्यकता हमें खुद ज्यादा होती है। इसलिए यदि हमें खुद उसकी आवश्यकता हो तो पहले तो हमें उसका प्रभु में समर्पण करना चाहिए, फिर ही उसका उपयोग हमें अपने कार्यों में करना चाहिए। इसलिए यदि द्रव्य हमारे पास नहीं होगा तो हमारा चित्त उद्विग्न होगा, उद्विग्न होगा तो ठाकुर जी की सेवा में मन नहीं लगेगा। इसलिए पुरुषोत्तम जी भी वहां ये आज्ञा करते हैं कि सेवा में आने वाले प्रतिबंधों की निवृत्ति के लिए द्रव्य उपार्जन करना चाहिए। भगवत सेवा के लिए द्रव्योपार्जन की आवश्यकता सीधी रूप से नहीं होती है, क्योंकि ठाकुर जी को द्रव्य से तात्पर्य नहीं है, ठाकुर जी को प्रेम सेवा से तात्पर्य है। तो उसी दृष्टि से ये बात कही जा रही है। धन की रक्षा अपने सुख के अर्थ न करे, यह जाने जो यह धन प्रभु को है, सो प्रभु की सेवा के अर्थ रक्षा करे। जो हृदय में पूर्ण वैराग्य होए तो धन की रक्षा न करे, जो वैराग्य दृढ़ न होए तो भगवत सेवार्थ जानी रक्षा करे और भगवत उत्सवादिक में यह धन को लगावे। तो फिर से यहाँ यही आज्ञा कर रहे कि धन हमें कमाना या धन को बचाना अपने लिए नहीं चाहिए, परंतु यदि हमारे चित्त में ऐसा वैराग्य नहीं है और हमें खुद भी सांसारिक पदार्थों की आवश्यकता होती है तो हमें द्रव्य का उपार्जन, द्रव्य का संचय, द्रव्य की रक्षा के लिए उपाय करने चाहिए, परंतु उसका विनियोग ठाकुर जी में विशेष रूप से करना चाहिए, जिससे हमारे अंदर द्रव्य जन्य कलिकाल के गुणों का प्रवेश न हो, जो ठाकुर जी की सेवा से हमें ले जाता है। इसलिए उस द्रव्य का जो उपयोग है वो ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी के उत्सवों के लिए आनंद से करना चाहिए। जो भगवद अर्थ धन न लगावे और लौकिक में लगावे तथा धन में मन को आसक्त करी के भगवद उत्सव में गुरु के वहां वल्लभ कुल में वैष्णवन में न लगावे तो आसुरावेश होए। ताते मन करी के आसक्ति रहित होए के धन की रक्षा करी भगवत सेवा गुरु सेवा में विनियोग करे। या भांति विवेक सो वैष्णव रहे तो भगवत भाव हृदय में बढ़े। तो हमें जो द्रव्य का विनियोग है वो प्राइमरीली भगवत सेवा के लिए करना चाहिए। जब वो समर्पित हो जाता है और प्रभु के प्रति समर्पित पदार्थों का फिर प्रसाद के रूप में जब हम उपयोग करते हैं तो हमारे चित्त में उससे दोष उत्पन्न नहीं होते हैं, उससे जन्य हमारे अंदर कोई दुर्भाव प्रकट नहीं होते हैं। परंतु यदि हमारे मन में उस द्रव्य के कारण अभिमान जन्म जाता है और यदि उस द्रव्य के कारण हम भगवत सेवा से भटक कर और भोग विलास के अंदर लग जाते हैं तो उस स्थिति में फिर वो द्रव्य विनाशकारी है। जो बात हम भागवत जी के अंदर देखते हैं कि कलयुग के अंदर, स्वर्ण के अंदर, द्रव्य के अंदर कलयुग का प्रवेश होता है, कलयुग की स्थिति होती है। इसलिए धनम सर्वात्मना त्याज्यम, महाप्रभु जी जो आज्ञा कर रहे हैं वो उसके सर्वथा त्याग की आज्ञा है। उस संदर्भ में यहाँ श्री गोपेश्वर जी ये आज्ञा समझा रहे हैं, हमें वही आज्ञा को एक्सटेंड कर रहे हैं। कुछ पूछना है? ठीक है, आज के उत्सवों की सभी को बधाई। आज का क्रम हम यहाँ रखते हैं, आगे का कल करेंगे।